अनुपमा छोड़कर चले गई घर। क्या गौतम हो जाएगा अपनी साजिश में कामयाब? आइए जानते हैं। एपिसोड को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि डेली अनुपमा एपिसोड आप तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कुठारी हाउस से शाह हाउस के लोग सब लोग बाहर आ जाते हैं और अनुपमा बाहर आते आते कुठारी हाउस की तरफ देखती है और माही को याद करती है। वहां के सब लोग अपने घर को जा रहे होते हैं। तो हम कुठारी हाउस में देख रहे होते हैं कि प्रेम अनिल काका को फोन कर रहा होता है और राही पूछती है कि काका ने क्या कहा। प्रेम कुछ जवाब नहीं देता। तो राही कहती है कि सुबह से सब लोगों ने कुछ भी नहीं खाया है, तो मैं सब लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। राही प्रेम को कहती है कि प्रेम तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। तो प्रेम कह रहा होता है कि तुम मेरा क्यों सिर खा रही हो, जाओ जहाँ से। तो राही कहती है कि इतनी रूडली क्यों बात कर रहे हो तुम प्रेम। तो प्रेम कहता है कि और मैं क्या करूं। मैंने अनुमा के लिए कितनी बार स्टैंड लिया है, उनकी मदद की है, मगर उन्होंने उसके बदले में क्या किया, मेरी भाई की जान ले ली। मैं ये भूलूंगा नहीं कभी। तो वहीं पर राघव को भी टाइम मिल जाता है और कहता है कि अनुपमा तुम्हारी माँ हो सही राही, मगर उन्होंने ये सब कुछ अच्छा नहीं किया है। हमारी नज़रों में भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्होंने हमारे आर्यन की जान ले ली है। वो हमारे घर पर रिसेप्शन पर बम फोड़ना चाहती थी और कुछ करना चाहती थी। तो उससे पहले ही इतना कुछ हो गया। वहीं पर कैथी जी कहती हैं कि भले ही गुस्से में आप अनुपमा का नाम ले रहे हो, मगर गुस्से में भी किसी ने नाम नहीं लेना है उसका। उसने मेरे बेटे की जान ले ली है यार। और कैथी राही की ओर देखती है और कहती है कि ये मत समझना कि मैंने ये सब कुछ गुस्से में ही कह दिया है, मगर ये मेरा फैसला अटल है। मैं इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। राही और प्रेम को कहती हैं कि तुम दोनों उस औरत से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखोगे, ना ही उस घर पे जाओगे। तो प्रेम भी कैथी के पास जाता है और कहता है कि हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हम उन लोगों से कोई भी रिश्ता नाता नहीं रखेंगे। तो हम देखते हैं कि शाह हाउस में सभी लोग पहुंच जाते हैं और बा बहुत रो रही होती है। और बा कहती है कि कर दिया सब कुछ बर्बाद, मार डाला तुमने आर्यन को। और अनुपमा कहती है कि मैंने आर्यन को नहीं मारा, वो मेरा बच्चा था, वो मेरा जवाई था, मैं उसको कैसे मार सकती थी माँ, मैंने उसको नहीं मारा है। और अनुपमा कहती है कि मैंने उसे समझाने की बहुत ही कोशिश की थी, मगर वो नहीं माना। मैंने उसे कहा था कि अभी अभी जाकर हम सब लोगों को सब कुछ बता देते हैं, मगर वो कह रहा था कि मैं सबको सुबह रिसेप्शन में बता दूंगा। तो वो राघव जी को कहते हैं कि राघव जी, आप ही बताइए ना इनको, आप तो मेरे पास थे उस वक्त। और अनुपमा कह रही होती है कि उन लोगों का दुख बहुत बड़ा है, अभी वो बात नहीं समझेंगे। बा आप तो मेरी बात समझिए, मैं खूनी नहीं हूँ। अनुपमा बहुत ही रोती है और कहती है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। और राघव आगे आता है और कहता है कि माँ वह, मगर माँ सुनती नहीं है और कहती है कि तू चुप रहे। और अनुपमा को कहती है कि सब तेरा कसूर है। अनुपमा सुहागन होते हुए विधवा हो गई, अभी एक दिन ही उसकी शादी को हुआ था, मगर तूने उसका सुहाग उजाड़ दिया। तेरी वजह से ही उन लोगों ने बेटा हुआ है। और अनुपमा, तू नहीं सोचती कि ये सब कुछ क्या हो गया है, तेरी वजह से ही राही ने अपना मायका हुआ है। बा कहती है कि माही पहले तो अनाथ थी, अब वो विधवा हो गई है विधवा। तो आगे हम देखते हैं कि कैथी जी अपने बेटे आर्यन की फोटो लेकर देख रही होती है और रो रही होती है। और वहां पर राही आती है। राही कैथी जी को चुप कराने की कोशिश करती है, मगर राही जी उसे दूर फेंक देती हैं धक्का देकर। और राही उनकी ओर देख रही होती है और कैथी जी कहती है कि तू जहाँ से चली जा, तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी की जान ले ली है। और राही उठती है और कहती है कि ऐसा मत कहिए मम्मी, इसमें मेरा क्या कसूर है। आर्यन मेरे छोटे भाई जैसा था, मुझे भी उसका बहुत दुख हुआ है। तो कैथी जी कहती हैं कि अभी इस वक्त मुझे कुछ पता नहीं चलता, मैं जब भी तुम्हारा चेहरा देखती हूँ मुझे तुम्हारी माँ का चेहरा दिखता है, और वो उस खूनी औरत का चेहरा मुझे मेरी आंखों के सामने आ जाता है। तुम अभी यहाँ से चली जाओ। तो कैथी जी बहुत चीखने चिल्लाने लग जाती हैं और वहीं पर पराग जी आते हैं और राही को कहते हैं कि प्लीज अभी तुम यहाँ से चली जाओ। तो हम फिर देखते हैं आगे कि राघव जी बा के आगे हाथ जोड़ता है और
की बात मैंने ही अनुपमा जी को रोका था और वो तो जाकर बाहर बताने वाली थी सब कुछ। मगर मैंने ही उनसे कहा था कि एक बार आप आर्यन पर विश्वास कर कर देख लीजिए। तो वहीं पर तोशु कहता है कि ओ मम्मी अब इन भाई साहब की बातों पर यकीन करने लगी हैं। तो वहीं पर बाकी कहती है कि राघव जी आप मम्मी की साइड मत लीजिए। आपको पता नहीं है कि मम्मी ने क्या कर दिया है। आप नहीं जानते कि आज तक मम्मी ने क्या किया है। जब भी कोई हक सच की बात आती है और मम्मी सबसे आगे आ जाती है। आप नहीं जानते कि जब तोचू भाई को किंजल भाभी ने चीट किया था तो मम्मी बीच सब लोगों के बीच से तोचू भाई को ले गई थी और पुलिस के पास ले गई थी। तो अब क्यों नहीं बोली। और पाकी कहती है कि आज जब सबको सच बताना चाहिए था तो मम्मी ने किसी को भी कुछ नहीं बताया। ऐसा क्यों किया आपने मम्मी। तो वहीं पर अनुपमा बैठे-बैठे रो रही होती है और बा कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, तो मैं अपनी बेटी को एक नशेड़ी के साथ विदा करती। अरे तूने तो उस नशेड़ी के साथ अपनी बेटी को विदा कर दिया। तो राघव बा के सामने फिर कुछ कहने की कोशिश करता है मगर बा कहती है कि तू कितना बेशर्म है, तू जा ना, अभी तक तू गया क्यों नहीं है। तो राघव कहता है कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। तो मगर वो अनुपमा के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि आज तक आपने मेरा बहुत हेल्प की मगर मैं अब आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाया हूँ। तो मैं आपका घर यहाँ से छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आपको कभी भी मेरी किसी हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं आपके पास आ जाऊँगा। अगर आप एक आवाज़ लगाएँगी तो मैं फटाफट से आपके पास आ जाऊँगा। तो माँ कहती है कि अगर तुम्हारा हो गया तो अब तुम जहाँ से जाओ। हाथ जोड़कर कहती है कि तुम जहाँ से चले जाओ। मगर राघव वहाँ से जाता है और अपनी बीती हुई बातों को याद करता है जब अनुपमा ने उसे मरने से बचाया था। लोग पीछे पड़े हुए थे तो उनसे भी कैसे अनुपमा ने लड़कर उसे बचाया था। तो राघव ये सभी बातें सोचता है और याद करता है। और राघव वहां से चला जाता है और अनुपमा बहुत रोती है और बा कहती है कि अच्छा हुआ ये जहाँ से चला गया। अगर पहले ही जहाँ से चला जाता तो और भी अच्छा होता। अगर वो हमारी जिंदगी में आता ही नहीं तो और भी अच्छा होता। तो अनुपमा कहती है कि मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। अनुपमा बहुत रोती है और पाकी भी कहती है कि अगर आप जानबूझ के करें या ना करें तो भुगतना हमें सब लोगों को पड़ता है बा। और बा कहती है कि अगर तू कोई गलती करती है तो तू तो ही 5 पन्नों का भाषण देती है। तो हमें सब लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे तूने गलती नहीं कोई बहुत महान काम किया है। तो माँ कहती है कि आज मैं तुझे कहती है अगर तू मेरे बेटे से तलाक नहीं लेती तो हमारा बेटा कभी नहीं छोड़कर हमें जाता। और माँ कहती है कि तूने मेरे बनराज और अनुज की जिंदगी बर्बाद कर दी, उनको उजाड़ दिया। वहीं पर तोचू भी कहता है कि पता नहीं तुमको क्या मिलता है माँ, सब अपने बच्चों के घर उजाड़ कर। और तोशू कहता है कि आपने माही की भी जिंदगी बर्बाद कर दी, आप पता नहीं क्यों अपने बच्चों की ही जिंदगी क्यों बर्बाद करने पे लगी हुई हैं। तो अनुपमा बापूजी की ओर देखती है और बापूजी हाथ खड़ा करते हैं और कहते हैं कि अनुपमा मैंने आज तक तुम्हारा साथ दिया मगर आज नहीं, आज तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बापूजी कहते हैं कि अगर तुम एक बार सबको बाहर आकर बता देती तो आर्यन की जान नहीं जाती, तो आज तुम्हें सब लोग ब्लेम नहीं कर रहे होते। तो वहीं पर परी कहते हैं कि एक बार अनुमा की जगह होकर आप सोचिए ना, एक बार अनुमा को आप माफ नहीं कर सकते क्या। तो वही किंजल भी कहती है कि मम्मी से गलती तो हुई है। तो बा कहती है कि तू चुप कर, तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तू हमको कुछ समझाए। तू तो सब लोग उस पर अंटू पर बहुत ही ब्लेम करते हैं। और अनुपमा कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। तो बा कहती है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू हमारा पीछा छोड़ दे। और बा सब लोगों को कहती है कि तुम्हें सुना नहीं, तुम सब लोग अंदर जाओ। तो सब बच्चों को अंदर भेज देती है और बापूजी की भी बाजू पकड़कर बा अंदर ले जाती है और अनुपमा बहुत ही रोती है। और फिर हम देखते हैं कि कुठारी हाउस में माही बैठी हुई होती है और उसके पास आर्यन आता है और कहता है कि मैं माही तुम्हारे साथ एक अच्छी जिंदगी बताना चाहता था, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था मगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाया।
ماہی تم مجھے معاف کر دو، میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جانا چاہتا تھا، مگر میں تمہارے ساتھ ایک اچھی زندگی بتانا چاہتا تھا، میں اپنی فیملی کو بھی نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا تھا۔ تو آرین کہتا ہے کہ ایم سوری، میں یہ تمہارا وعدہ نہیں نبھا پایا ہوں۔ تو وہیں پر آرین چلا جاتا ہے اور ماہی کا سپنا ٹوٹ جاتا ہے، اور ماہی زور زور سے چلانے لگ جاتی ہے، اور وہاں پر راہی آتی ہے اور ماہی کو چپ کرانے کی کوشش کرتی ہے، مگر ماہی اس راہی کی بات نہیں سمجھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انوپما رو رہی ہوتی ہے اور سب لوگ دروازہ بند کر اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور کوئی بھی دروازہ نہیں کھولتا۔ اور باپو جی کو آواز لگا رہی ہوتی ہے، باپو جی اٹھ کر جاتے ہیں دروازہ کھولنے کے لیے، مگر اسے ہاتھ پکڑ کر منع کرتی ہے، اسے نہیں جانے دیتی۔ انوپما چیختی چلاتی رہتی ہے، اسی طرح بچوں کے پاس بھی جاتی ہے، ان کے بھی دروازہ نوک کرتی ہے، کھڑکاتی ہے، مگر وہ بھی کھولتے نہیں ہیں۔ انوپما سب کی کہی ہوئی باتیں یاد کرتی ہے اور کانا جی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ کانا جی، آپ سب تو جانتے ہیں یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا۔ کانا جی، آج مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا، مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے آرین کو مار دیا ہے۔ کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں ایسے کیسے اپنی بیٹی کا گھر اجاڑ سکتی ہوں؟ میری ماہی کیا کرے گی؟ ابھی تو اس کے سامنے پوری زندگی پڑی ہے۔ اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر وہ بہت ہی روتی ہے، اور وہیں پر ماہی آتی ہے اور کہتی ہے کہ انوما، آپ نے یہ کیا کر دیا، میرا گھر اجاڑ دیا۔ ماہی کہتی ہے کہ کل یہاں سے ایک دلہن کے جوڑے میں ودا ہوئی تھی اور آج ایک سفید ساڑی میں کھڑی ہوئی ہوں، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ ماہی کہتی ہے کہ میں نے کتنے سپنے سجوئے تھے، کتنی خوشیاں میری بھگوان نے جولی میں ڈالی تھی، وہ سب کچھ آپ نے چھین لی ہیں۔ تو ماہی کہتی ہے کہ کیا آپ نے یہ سب کچھ میری ماں سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے؟ میری ماں نے آپ سے پتی چھینا تھا، اسی لیے آپ نے میرا بھی مجھ سے پتی چھین لیا، کیا آپ بدلہ لینا چاہتی تھی؟ تو وہیں پر راہی بھی کہتی ہے کہ آپ نے ممی ماہی کا گھر اجاڑ دیا، آپ نے ماہی کا ہی نہیں گھر اجاڑا ہے، ساتھ مجھے بھی برباد کر دیا ہے۔ اور راہی کہتی ہے کہ آپ مجھ سے دور رہنا، ہم آپ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تو آج سے آپ کی دونوں بیٹیاں مر چکی ہیں۔ تو وہیں پر کیتھی جی کی بھی باتیں انوپما جی کو یاد آتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انوپما جی ایک سپنا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ سین ہم کوٹھاری ہاؤس سے دیکھتے ہیں، تو کوٹھاری ہاؤس میں سب لوگ شوق میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو وہیں پر گوتم پراتھنا کو کہتا ہے کہ مجھے آرین کے جانے کا بہت دکھ ہے، مگر اس بات کی خوشی بھی ہے کہ آج تمہاری انوپما آنٹی کا یہاں سے پتا کٹ ہو گیا ہے۔ راگھو کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑی تھی، مگر اب تمہارا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، اب تم کیا کرو گی؟ گوتم کہتا ہے کہ آرین چلا گیا ہے اور پریم بزنس میں انٹرسٹ نہیں لیتا ہے، تو سارا بزنس مجھے ہی سنبھالنا ہوگا، تو تمہارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے میرے ساتھ رہنے کا، تم میرے ساتھ ہی اب رہو گی۔ تو پراتھنا بہت ہی دکھی ہوتی ہے، اور راہی خود سے باتیں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آرین تمہارے جانے سے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ممی کے ایک فیصلے نے سب کچھ برباد کر دیا ہے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انوپما گھر کے اندر ہی نیچے پڑی ہوتی ہے اور اٹھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سب لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور وہ باہر کو جانے لگ جاتی ہے۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتی جا رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ کیا سے کیا ہو گیا، وہ سوچتی ہے اور اپنے ہی آپ سے باتیں کرتی ہے اور مینٹلی اپسیٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہیں پر کچھ گنڈے اسے دیکھتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ جھگڑی تھی، اس کے ساتھ اس کا کیا حال ہو گیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ارے آرین تو ہم کو جانتا ہے، ہم آپ کو آرین کے پاس لے جائیں گے۔ تو آرین انوپما کہتی ہے کہ آرین کو تو میں نے مار ڈالا ہے، وہ تو مر گیا ہے۔ تو گنڈے کہتے ہیں نہیں نہیں، مرا نہیں ہے، ابھی وہ زندہ ہے، ہم آپ کو ان کے پاس لے جائیں گے۔ تو انوپما کہتی ہے کہ ہاں سچ میں زندہ ہے۔ تو گنڈے کہتے ہیں کہ ایک ہماری شرط ہے، ہم تب لے کر جائیں گے اگر تم ہماری شرط مانو گی۔ تو انوپما کہتی ہے کہ
मैं तुम्हारे पाँव को हाथ लगाती हूँ, जो आप कहोगे मैं वही करूँगी। तो गुंडे कहते हैं तुम हमें नाच कर दिखाओ, तो अनुपमा उनको नाच कर दिखाती है और गुंडे कहते हैं कि हमने तो अपने झगड़े का लड़ाई का बदला लिया है तुमसे, तुम एक बार हमारे साथ झगड़ा किया था इसीलिए हमने बदला किया लिया है, हम किसी आर्यन को नहीं जानते हैं। तो अनुपमा वहीं पर चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मुझे आर्यन के पास ले चलो। वहीं पर हम देखते हैं कि कुठारी हाउस में राही के हाथ से गिलास छूट जाते हैं और मम्मी कहकर चलाती है और वहीं पर बा कहती है कि तुम्हारी माँ मर गई जिसने हमारे जवान बेटे को खा लिया, हमारे जवान बेटे को मार डाला, वो मर मर गई है, हमारी वो अब कुछ नहीं लगती है, उसका नाम भी जहाँ मत लो। तो हम देखते हैं कि अनुपमा वहां पर चीख चला रही होती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, भगवान जी आप मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया है। तो वहीं पर शाह उसमें हम देखते हैं कि बापूजी अनुपमा को देख रहे होते हैं, पता नहीं कहाँ चले गई। तो अनुपमा को कह रहे होते हैं कि सब लोग कितना सुना दिया, मैं भी इनके पीछे लग गया, मैंने भी अनुपमा को ऐसे ही बातें सुना दी, मगर अनुपमा की इतनी भी गलती नहीं है। तो बापूजी कहते हैं कि हमने सब जगह देखा है कि अनुपमा कहीं भी नहीं है। तो अशु कहता है कि मम्मी यहीं पर होंगी, अब इतनी गलती की है तो कुछ नाटक कर कर घर पर वापस आ जाएगी। तो पाकी भी कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मम्मी यहीं कहीं होगी, आ जाएगी। पाकी कहती है कि कहीं राघव के साथ तो नहीं चलेगी, तो किंजल उसे डांटती है और कहती है कि कुछ तो सोच समझ कर बोला कर। तो अंश और परी भी थोड़ा अपसेट हो जाते हैं और कहते हैं कि अनुमा कहाँ है। और बा कहती है कि खबरदार कुठारियों का किसी ने नाम भी लिया तो भाड़ में जाए अनुपमा और भाड़ में जाए वो लोग। तो हम कटारी हाउस में बा को देखते हैं और कहते हैं कि कहाँ हमने रिसेप्शन की पार्टी करनी थी और कहाँ आज। तो मीता भी कहती है कि हाँ माँ हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। तो वहीं पर राही आती है और बा उसको पूछती है कि माही, और राही कहती है कि माही अभी भी सो रही है। तो राही कुछ कहने की कोशिश करती है बा को और बा हाथ खड़ा करती है और वहां से चले जाती है। तो पीछे खड़ा गौतम भी देख रहा होता है और कह रहा होता है कि लगता है कि माँ के साथ इस बेटी का भी पत्ता कट हो गया है कि। तो गौतम सोचता है कि इस वक्त अनुपमा जी का क्या हाल हो रहा होगा। गौतम कहता है मुझे क्या, मरती है तो मरे। तो वहीं पर वो सोचता है कि आर्यन चला गया और प्रेम को कुछ बिज़नेस की पड़ी नहीं है, तो अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तो प्रार्थना भी अब कुछ नहीं कर पाएगी। तो गौतम ये सब बातें सोच रहा है होता है और हम देखते हैं कि अंश, परी और ईशु अनुपमा को ढूंढ रहे होते हैं, अनुपमा कहीं नहीं मिल रही होती। तो वो तीनों बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हमने कितना हर्ट किया है अनुपमा को, वो हमारे लिए इतना कुछ करती हैं मगर हमने उनका साथ नहीं दिया है। तो अंश कहता है कि अनुमा पता नहीं कहाँ चली गई है। तो वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं और अनु माँ को आसपास ढूंढ रहे होते हैं। परी कहती है कि बा को भी नहीं पता चले और अनु माँ को भी हम किसी तरह ढूंढ लें। तो वहीं पर हम देखते हैं कि प्रेम अपने भाई की जैकेट को लेकर बैठा होता है और रो रहा होता है। वो आर्यन को बहुत ही मिस कर रहा होता है और याद कर रहा होता है। और आई वहां आती है और बहुत ही रोने लग जाती है प्रेम की ओर देखकर। और इतना रोती है कि प्रेम उसको हाथ को हाथ लगाता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। और राही कहती है कि प्रेम मुझे सब लोग गलत क्यों समझ रहे हैं, मेरी इसमें क्या गलती है, अनुमान ने अगर गलती कर दी तो सब लोग मुझे क्यों दोष रहे हैं को दे रहे हैं, मुझसे कोई अच्छी तरह भी बात नहीं कर रहा, ऐसा मेरे साथ क्यों कर रहे हैं। तो प्रेम कहता है कि हमने घर का बेटा खोया है, वो अभी बहुत सदमे में है, अभी कुछ वक्त लगेगा, उनको टाइम दो, ये कहकर वहां से चला जाता है। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल कुछ नया देखेंगे, अनुपमा घर छोड़कर कहाँ चले जाएगी, कहाँ अपनी नई दुनिया बसाएगी। तो हम कल एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कल नया एपिसोड लेकर मिलेंगे, तो तब तक के लिए अलविदा।